राम राम। होप सब मेरे फ्रेंड्स स्वस्थ हैं और इम्यूनिटी इंप्रूव कर रहे हैं अपने और अपने परिवार की। टेक्नोलॉजी एक वरदान है आजकल के टाइम में, क्योंकि हम आपस में पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो हम फ्रेंड्स एक दूसरे से शेयर मिलकर करते थे, वो हम आजकल जूम पे कर रहे हैं, जो हम अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते हर चीज। आज हम सब लोग कोई मीटिंग नहीं करेंगे, मगर स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन एक दूसरे के पूरक हैं। योग साधना हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और अस्थिर मन को शांत कर चेतना में स्थिरता लाती है। इस इनफॉर्मल मीटिंग में हम अगले महीने आने वाले प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। धरती माँ की गोद में पनप रहा है शुद्ध वातावरण, और सब मिलके इसे बना ले हमारा आवरण। अब बोलने का काम मैं रंजू भाभी को देती हूँ। थैंक यू ऐशा। थैंक यू बिंदु। नमस्कार भाइयों और बहनजियों, बहनों। भाई कहाँ सारे? आप सब भाइयों को घर छोड़ के आए हैं? अच्छा अच्छा, सब्जी काट रहे होंगे, आटा गूंद रहे होंगे। चलो, मीटिंग के बाद, योगा के बाद खाना तो मिलेगा बढ़िया खाने को। अच्छा सॉरी, आपके भाई नहीं, मेरे भाई थे वो। अच्छा, कहीं गलती मत समझ लेना। So let me now start, girls, by inviting our member Shubha Gupta for introducing us to yoga and laughter therapy. Most of us know Shubha in her personal capacity. So let me now introduce the professional Shubha to you all. She is a recognized yoga teacher from Bharatiya Yoga Sansthan, which is around 300 classes in the whole of India. She has been teaching yoga since the last 8 years. Currently, she teaches at the Ridge in Civil Lines, more popularly known as Bounta, and recently held a 5-day shivir on obesity. अच्छा, इससे तो मुझे एक बात याद आई। इमेजिन करिए, ओबेसिटी का शिविर और सबसे पहला फोन कॉल मुझे आया कि रंजू दीदी प्लीज ज्वाइन करिए। मैंने कहा मेरा और ओबेसिटी का क्या आपस में ताल्लुक? कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने कह रही नहीं, आपके ना ग्रुप में, इसी ग्रुप में बहुत सारी हैं जिनको जरूरत है। मैंने इधर उधर उधर सबको देखा, सिम्मी देखी, सैयद देखी, अलका देखी, अपने आप को देखा, अंजू भाभी, अन्नू, सबको देखा। मैंने कहा यार तो कोई नहीं नजर आ रही मुझे। अरे फिर मुझे वो दिखी तीन जो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने वापस किया शुभा को फोन। मैंने कहा शुभा, तुम एकदम सही कह रही थी, बुलाओ मीठी को, बोलो मीठी को। अच्छा, उसने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर मैंने कहा ये जो हमारी रोमिला भाई है, आप इनको बुलाइए, इनको क्यों नहीं बुलाती हैं? ये देखिए रोमिला भाई, इनको तो सबसे ज्यादा जरूरत है योगा की। फिर एक और कैंडिडेट दिखी मुझे, हमारी डॉक्टर शालिनी शर्मा। मैंने कहा लो जी, ये तो ठीक कह रही थी शुभा, हमें तो बहुत जरूरत है हमारे ग्रुप को। तो अब इनको तीनों को बुलाया जाएगा। और मैंने कहा भाई मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि this is the form of yoga that I do every day. Okay? So girls, enjoy the session with Shubha now. Shubha, over to you. Thank you so much, Ranju Aunty, for this wonderful introduction. I've been with you guys for past 2 years, and you just become a family to me. So whatever I know and whatever I have gained over these years, I want everybody to really get benefits from that, because I truly believe in yoga. आजकल इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ है हम लोगों की, इतना कोविड के वजह से स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, हम लोग घर पे हैं, घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम अपने घर में आसन पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, एंड जहां भी हम बैठे हैं हम इस चीज को कर सकते हैं। एंड बाय डूइंग just 10 minutes of yoga abhyas, you can have a very very fit body and mind. It is not just body,
your mind, your soul also gets really cleaned, and you can get lots of benefits. जो भी आजकल lifestyle ailment है, thyroid, BP, sugar, different kind of virus, ये इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं कि अगर आप योग साधना करते हैं सुबह 10 मिनट, तो ये चीजें आपकी जिंदगी में आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी. हम लोगों की योगा में, योगा एक महर्षि पतंजलि ने बनाया था. उन्होंने कई सारे आसन और प्राणायाम उसमें हमें बताए हैं, और हर एक चीज का, हर एक आसन का आपके शरीर पर एक अलग ऑर्गन पे इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे अगर आप अपनी ठोड़ी को दबाते हैं तो आपकी थायराइड एंड पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, जिससे कि जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है. तो अलग अलग आसन और अलग अलग प्राणायाम इफेक्ट अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. So we target each and every part of the body to get rid of that particular disease. आज हम आपको यहाँ पर प्राणायाम सिखाएंगे, बिकॉज प्राणायाम आर वेरी बेनिफिशियल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड एंड फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी. तो हम सबसे पहले 15 मिनट कम से कम प्राणायाम और लाफ्टर थेरेपी को देंगे, बिकॉज एज वी नो दैट लाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप हंसते हैं तो हंसने से आपकी जो हार्ट की ब्लॉकेजेस होती हैं वो धीरे धीरे खुल जाती हैं. आपको एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ती. तो अगर आप हंसते हैं, हंसने में भी कई तरह की हंसी क्रीड़ाएं हैं जिनको आप करें, बैठे बैठे करें, और इससे आप देखेंगे यू हैव अ वेरी हेल्दी हार्ट. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. हम लोग पहले पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे. अपना राइट पैर हम लोग मोड़ेंगे. राइट पैर को मोड़ के राइट पैर की जो आपका पंजा है उसको अपनी लेफ्ट साइड पे रखेंगे. होल्ड योर नी एंड प्रेस इट डाउन. इसको करने से आपकी नीज की प्रॉब्लम ठीक होती है. आप जमीन पर बैठने लगते हो, आपको एक हेल्दी टांगे जिसे बोलते हैं, जिससे आप चल सको, रन कर सको, जो आपकी बॉडी का वेट ले सके, वो मिलती है. Very simple, very easy to do. You can do it anywhere, anytime. Keep doing this. Now hold your knee and press it towards your chest. Press it. जितना प्रेस हो उतना प्रेस करेंगे. लेफ्ट पैर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, नी आपका फ्लोर पे रहेगा, पंजा आपको बाहर की ओर खींच के रखेंगे. अब इसको दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें करते जाएं. पैर को सीधा करें. We do this with the left side also. लेफ्ट पैर उठाएं, इसको ऐसे रखेंगे, पंजा आपका स्ट्रेट रहेगा, राइट नी आपका बिल्कुल सीधा, पंजा बाहर की ओर, घुटने को नीचे दबाएं. इसको ऊपर लाएं, होल्ड, नीचे, होल्ड. इससे आपका पेट दब रहा है. जितना आपका पेट दबेगा उतना पेट अंदर जाएगा. करें. Let's do this 10 times. Keep doing. जितना दबता है उतना दबाएं. Just look at me and try to do as much as you can. Don't force yourself. जितना होता है उतना करें. Okay. Now वापस आएंगे. अब हम लोग लगाएंगे पद्मासन. पद्मासन जो नहीं लगा सकते वो आलती पालती मार के बैठेंगे. ठीक है. पद्मासन लगता है एक ऐसे फोल्ड करते हैं और दूसरा पैर उठा के ऐसे. ऑलराइट. बट जो लोग नहीं लगा सकते वो अपना ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाए. बी वेरी सिंपल, इजी, convenient, whatever suits you, in whichever posture you are comfortable. But अब हम प्राणायाम मुद्रा लेते हैं. प्राणायाम मुद्रा इज लाइक दिस. ये दोनों आपको ज्वाइन करना है लाइक दिस, एंड ये आप अपने नीज पर प्लेस करेंगे ऐसे. आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी. अब हम शुरू करेंगे. आप अपना पोस्चर चेक करें. क्लोज योर आईज प्लीज. अच्छा, आप लोगों को तो मुझे देखना है, आप आईज क्लोज नहीं करेंगे, बट ट्राई टू लिसन एंड डू. ट्राई टू क्लोज योर आईज एंड फॉलो, बिकॉज जब आप आंखें खुली रखते हैं तो यू कांट बी, आप अंतर्मुखी नहीं होते हो. यू कांट सी इनसाइड योरसेल्फ, यू कांट फील योर ब्रेथ.
So if you close your eyes and just listen to me, I think you will be able to do much better. तो आंखें बंद रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, एंड अब हम करेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। हम कैसे श्वास लेते हैं? हम जब श्वास लेते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे श्वास ले रहे हैं. We do not pay attention to the way we breathe. So what we do today is we will concentrate on how we are breathing, the way we are breathing, how much intake we are doing, how much exhale we are doing, how much we are exhaling, how much we are inhaling. So let's start with the long breath. Long deep breaths, लंबे गहरे श्वास. लंबा गहरा श्वास भरें, नाक से श्वास को भरें और श्वास को अंदर जाके रोक दें. Hold your breath inside. Slowly through your nose, take the breath out. But when you do it, try to squeeze your stomach inside. अपने पेट का संकोचन करें. फिर से नासिका के द्वारा कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास को भरें, श्वास को रोकें, धीरे धीरे नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालें. जब श्वास बाहर निकालें तो पेट को अंदर की ओर दबाते जाए. आपकी नाभि, आपकी रीढ़ जो आपकी स्पाइन है उसके साथ लग जाए. दबाएं पेट को अंदर की ओर. जितना सांस अंदर है सबको बाहर निकाल दे. पूरी दूषित वायु आपके शरीर से बाहर. फिर से लंबा गहरा श्वास भरें. धीरे धीरे fill your body with oxygen till the brim. आपके गले तक ऑक्सीजन हो, आपके गले तक श्वास भर जाए कि आपको लगे इससे ज्यादा श्वास आपके शरीर में नहीं आ सकता. पेट फूल जाए, आपके फेफड़े, आपके लंग्स फूल जाएं. रोकें और अब धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर निकालें और नाभि को अंदर की ओर दबाते जाएं. This is the way you breathe. This is the way you inhale. And this is the way you exhale. कहते हैं भगवान ने ना सांसें लिख कर दी है. जितनी लंबी गहरी श्वास लेंगे उतनी आपकी श्वासों के हिसाब से आपकी आयु बढ़ेगी. तो श्वास को बिल्कुल व्यर्थ ना करें. ऐसे श्वास बिल्कुल ना ले. ऐसे जानवर श्वास लेते हैं. हम लोगों को भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है तो हमें अपनी श्वासों पर बिल्कुल ध्यान रखना है. दिन में कोशिश करें जब भी आप बैठे, जहां भी आप बैठे, try to breathe deeply. अब आप एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे. हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद एक गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे. हम एक लंबा गहरा श्वास भरते हैं. ओम. आपको सुनाई दे रहा है ना सबको? यू कैन एटलीस्ट हियर मी. फिर से एक लंबा गहरा श्वास. ओम का उच्चारण. ओम. फिर से लंबा गहरा श्वास. ओम का उच्चारण. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. इसका अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं. हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है. आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें. हाथ जोड़ेंगे
और वापस आएंगे। अब हम करने जा रहे हैं प्राणायाम। योग में 8 ब्रांचेस हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा व समाधि। तो हर एक ब्रांच में एक्सटेंसिव रिसर्च करके कितनी चीजें हैं हमें नहीं पता है। योग एक सबसे छोटी व सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप योग भी कर लेते हैं तो आपने बाकी ध्यान, धारणा, जो लोग समाधि में चले जाते हैं, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। आप बैठे बैठे ध्यान कर सकते हो, योग कर सकते हो, साधना कर सकते हो और समाधि में भी जा सकते हो। सो दिस इज ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती प्राणायाम एक शुद्धि क्रिया है। इट इज कॉल्ड, जैसे आपके पेट में पानी भर जाता है, नाक में पानी भर जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, आप कपाल भाती करते हैं, धीरे धीरे वो पानी खत्म होने लग जाता है। इसका शुद्धि क्रिया, क्लेंजिंग ऑफ योर बॉडी। हाथों को पलट के रखेंगे अपने घुटने पर ऐसे। हम श्वास को लेने का प्रयास नहीं करेंगे। वी विल नॉट ट्राई टू ब्रीथ, वी विल ओनली कंसंट्रेट ऑन लीविंग द ब्रेथ। आप अपनी ब्रेथ को बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे, सांस को लेने की कोशिश नहीं करेंगे। सांस अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। कंधे नहीं उचकाने हैं बिल्कुल। मुंह का जो फेस का आपका जो पोस्चर है उसको बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है। जल्दी 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 बिल्कुल नहीं करेंगे। एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति में कुछ टाइम देंगे। जो रामदेव जी कराते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए वी विल डू इट स्लोली एंड स्मूथली। हाथों को पलट के रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। अब एक लंबा गहरा श्वास भरे और श्वास को नाक के द्वारा शक्तिपूर्वक बाहर निकाल दे। फिर एक लंबा गहरा श्वास भरे, फिर करें। गिन के 50 टाइम्स हमें यह आवृत्ति करनी है। आंखें बंद कर ले और करेंगे। इससे आपका माइंड, जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, याददाश्त, मेमोरी, सब कुछ बढ़ता है। आपके कपाल को चमकाने वाली क्रिया इस कपाल भाती। तो अभी स्टार्ट विद इट। सबको समझ में आ गया है? थिंक शुरू करते हैं। वापस आए, वापस आए। सारे श्वास को बाहर निकाल दे। अब हम लगाएंगे 3 बंद, जिसे बोलते हैं महाबंद। स्क्वीज योर रेक्टम, मूल बंद। नीचे से अपने रेक्टम को स्क्वीज करें, बंद कर दे उसको बिल्कुल। नाभि को अंदर की लेके जाए, अंदर की ओर ले जाए। जालंधर बंद, मूल बंद, जालंधर बंद और थोड़ी आपकी नीचे दबी हुई कंठकूप में उद्यान बंद। श्वास को बाहर निकाल के बॉडी को लॉक कर दें। किसी भी जगह से ना श्वास अंदर आएगी ना श्वास बाहर जाएगी। इसको हम बोलते हैं त्रिबंध।
एक एक करके बंद को खोले, पहले नाभि को ढीला करें, फिर गर्दन ऊपर लाएं और फिर नीचे से रेक्टम को लूज छोड़ दें। इसको बोलते हैं हम लोग, श्वास को बाहर निकाल के जब करते हैं तो उसको बोलते हैं बाहरी कुंभक। अब हम आंतरिक कुंभक का अभ्यास करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास भरें, फिर से अपने एनस को स्क्वीज करें, स्क्वीज योर रेक्टम, पेट को अंदर लेके जाएं और ठोड़ी को नीचे लगा दें। मूल बंद, जलंधर बंद और ध्यान बंद। आंतरिक कुंभक का अभ्यास, श्वास अंदर भरी रहेगी पेट में और श्वास को अंदर घुमाना है, किसी भी जगह से श्वास बाहर ना निकले। पेट को ढीला छोड़ें, ठोड़ी को वापस ऊपर लाएं और अपने रेक्टम को लूज छोड़ दें। ये दोनों बंद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बंद लगाते हैं तो जो भी आपके पेट के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जब श्वास को बाहर निकाल दे तो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, आपका शरीर बिल्कुल क्लेंस हो जाता है। तो ये दोनों कुंभक, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। अब हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम जिसको इनडाइजेशन होती है, गैस जिनको बहुत बनती है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप बाहर का थोड़ा सा फ्राइड खा लेते हैं, कुछ भी हैवी खाना खाते हैं तो आपको तुरंत इंडाइजेशन हो जाती है। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल इन दैट इफ यू डू दिस आसन, इट इज गोइंग टू हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम, मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग। हाथ पलट के ऐसे रखेंगे, एक लंबा गहरा श्वास हम फिर से भरेंगे। श्वास को बिल्कुल खाली कर दे, आप श्वास को बाहर निकाले और अब ना श्वास को लेना है ना श्वास को छोड़ना है, सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। आप ये देखो, ये मेरा पेट है, आप ना सांस भरेंगे ना श्वास छोड़ेंगे, सिर्फ पेट को जितनी बार अंदर बाहर कर सकते हैं उतनी बार अंदर बाहर करेंगे। जब ना किया जाए तो फिर से लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास को बाहर निकाल दे और फिर से खाली पेट को इन आउट करना है। श्वास नहीं लेनी है, बिल्कुल श्वास को ब्लॉक कर देना है। तो श्वास भरेंगे हम पहले, श्वास को बाहर निकाल दें और अब सिर्फ पेट का संकोचन आकुंचन करते जाएं। जब ना करा जाए तो फिर से लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास को बाहर निकाले और अब पेट को करते जाए, इन आउट। पुल योर स्टमक इन, देन लूज, then in, then loose, then in, then loose. Keep doing this. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ज्यादा देर नहीं कर पाते, जितनी देर कर पाते हैं उतनी देर होल्ड करें, फिर दोबारा से श्वास को भरे, श्वास को छोड़े और फिर से करते रहें, करते जाएं। हर प्राणायाम को जब तक आप 2-4 मिनट नहीं करेंगे वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि जो भी प्राणायाम आप यहाँ सीख रहे हैं उसको आप घर में जब बैठे तो कम से कम 2 या 3 मिनट इसको करें, करते जाएं। इससे आपका पेट अंदर जा रहा है, जो जिनकी भी टमियां निकली होती हैं वो गैस बाहर निकल जाती है, एसिडिटी खत्म हो जाती है, ब्लॉकेजेस दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि हमारी अंतड़ियों में जो मल जम जाता है, कॉन्स्टिपेशन जो हमें हो जाती है, उससे इसको करने से वो भी ठीक होती है। क्योंकि जो भी आपकी पसलियां हैं, अंतड़ियां, जिनमें भी वेस्ट रह गया है, जो आपका अनडाइजेस्टिव फूड है जो रह गया आपकी बॉडी में, वो धीरे धीरे छूटने लगता है वहां से। अगर आप प्राणायाम को गर्म पानी पी के करते हैं, थोड़ी देर पहले गर्म पानी पी ले, निवाया पानी पी ले, और आप इनको करेंगे तो धीरे धीरे अंदर जो भी आपके जमा है वो पानी के द्वारा करने के बाद, आसन और प्राणायाम करने के बाद आपकी बॉडी में से रिलीज हो जाता है। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। अब हम आएंगे वापस। अब हम एक और आसन करेंगे जिसे बोलते हैं पलावनी। पलावनी एक ऐसा आसन है कि अगर आपको बहुत प्यास लग रही है, आप डेजर्ट में हो और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका थ्रोट एकदम पास्ड एंड यू रियली वांट टू ड्रिंक वाटर,
और अगर आपके पास पानी नहीं है तो पलावनी करने से आपकी प्यास बुझ जाती है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस समय जो कोविड टाइम चल रहा है, इसके लिए ये वाला प्राणायाम बहुत ही गुणकारी है। इसको अगर आप डेली करते रहेंगे तो अगर आप किसी को जिसको कोविड है उसके कांटेक्ट में भी आएंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू एट ऑल। व्हाट विल डू इज, हम लोग पहले जैसे पानी पीते हैं ना, सिप सिप करके हम पानी पीते हैं, ऐसे हम हवा को पिएंगे। लाइक पहले सब लोग मुझे एक बार देख लें, उसके बाद इसकी इसकी वो अभ्यास करेंगे हम लोग। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे हवा को पिए। एकदम ऊपर तक टू द ब्रिम आप इसको भर लेंगे, अपने श्वास को अंदर भर ले, रोक दे, और अब एक साथ जीभ को बाहर निकालते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है, दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है। समझ आया सबको? इससे दिस इज लाइक अ कुंजल। जैसे आप पानी पी के गंदा पानी निकालते हो, आपके पेट का सब गंद बाहर निकल जाता है पानी के साथ, ये हवा के साथ आपके पेट का सारा गंद बाहर निकल रहा है। जितने टॉक्सिन्स हैं, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी आपके एसिड्स हैं, वो आपकी एयर के साथ आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो इसको हम 4 बार करते हैं। शुरू करते हैं, हाथ हम रखेंगे पलट के, पहले घूट घूट करके हवा को भरे, रोक दें, खांसी आती है आने दें, खराश होती है होने दें, जिसको जो हो रहा है होने देंगे, बट करेंगे, करते जाए। लेट्स नॉट स्टॉप, डू इट वन मोर टाइम प्लीज। सब लोग करें दोबारा से। श्वास को भरें, पिए, घूट घूट करके पिए, ऊपर तक भर ले, और अब झटके के साथ, शक्ति के साथ जीभ को बाहर निकालते हुए नीचे झुक जाए, झुके नीचे, छोड़े श्वास को बाहर। हाँ, वेरी गुड। खांसी आ रही है आने दें, खराश हो रही है होने दें। आप ये सोचिए कि जो भी आप कर रहे हो, जितनी गंदगी आपके अंदर जमा है वो बाहर निकल रही है, बिना किसी सक्शन के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीज के, किसी भी फॉरेन बॉडी को अंदर डाले बिना आप अपने शरीर को क्लीन कर रहे हैं। सो वी डू इट वन मोर टाइम। पूरा मुंह बाहर खोलना है, पूरी जीभ बाहर निकाल देनी है, और श्वास को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। आएंगे वापस। बहुत सुंदर ये प्राणायाम है, बहुत ही सुंदर। अब हम भरेंगे खराटे। लोग बोलते हैं कि खराटे बहुत खराब होते हैं, लेकिन हमारे प्राणायाम में एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हम उज्जयी बोलते हैं। उज्जयी मतलब गूंजना, जैसे आवाज आती है, उज्जयी। तो हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे, जो बेसिकली ऐसा है कि जिसमें हम सिर्फ खराटा लेते हैं और छोड़ते हैं। बहुत मुश्किल प्राणायाम है, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तो आपसे खराटा नहीं लिया जाएगा। बट अगर आप ये करते हैं तो थायराइड जिनको होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इससे थायराइड बहुत जल्दी ठीक होता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत रेज होती है इससे। स्पेशली अगर वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स है और गले में खराश रहती है, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। तो हम इसको करेंगे, इसको हम बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ इसमें हम ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, गर्दन को नीचे दबाएंगे, थोड़ी जो आपकी है वो बिल्कुल आपके जो गले का गड्ढा होता है उसमें घुस जाए, थोड़ी आपकी कंठकूप में। अब खराटा भरते हुए श्वास को भरेंगे, आप गले का अंकुंचन करेंगे, मतलब गले को वाइब्रेट करेंगे। सिर्फ गले को वाइब्रेट करना, कुछ नहीं करना है। करते हुए, वाइब्रेट करते हुए सांस को भरेंगे और वाइब्रेट करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ये 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं हो पाता है, और वैसे बेसिकली तो शुरू में होता भी नहीं है।
तो कोशिश सब करके देखते हैं कि हम वैसे जागते हुए खराटे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। सोते हुए जो खराटे आते हैं वो अनकॉन्शियसली आते हैं, लेकिन जागते हुए जो हम खराटे लेने का प्रयास कर रहे हैं ये कॉन्शियसली करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी गुड फॉर अवर थ्रोट, ट्रैकिया, फॉर अवर ब्रीदिंग। जो पाइप्स होती है हमारी, जो नस नाड़ियां होती हैं, उनके लिए बहुत प्रभावशाली। जो भी अंदर गले की पाइप्स में ब्लॉकेजेस होते हैं ये इस वाले प्राणायाम से खुल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। गले को दबाए, करते जाएं। मैं सबको देख रही हूँ, कोशिश करें सब लोग खराटा भरने की। भरे खराटा। जिसकी जो भी क्वेरी होगी हम यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, देन आई विल टेल यू, बट राइट नाउ ट्राई टू डू व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज these things are very beneficial. खराटा ले, खींचे श्वास को अंदर और आवाज निकाले। आपको खुद को फील होगा कि आपके कानों में भी जो कुछ जमा हुआ था, कई बार कानों तक बलगम जला जाता है, आपकी नाक के अंदर बलगम रहता है अंदर की तरफ, जब आप इसको करते हैं तो वो आपके मुंह में आ जाता है, जो जितनी अंदर ब्लॉकेजेस हैं वो खुलती हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल आसन, वेरी वेरी पावरफुल प्राणायाम। आएंगे वापस। अब हम आखिरी प्राणायाम करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम हमारा मेमोरी लॉस के लिए है, स्पेशली मेमोरी लॉस। जैसे हम एक एज में आने के बाद सब चीजें भूलने लग जाते हैं, कहाँ क्या टिका दिया हमें खुद ही नहीं याद होता। तो एक तो हमारा मेमोरी लॉस इससे ठीक होता है, दूसरा हमारे को गुस्सा आता है। जब हमें गुस्सा आता है हम बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, स्पेशली एक एज में आने के बाद हमारी टॉलरेंस पावर बहुत कम हो जाती है। So Brahmi pranayam is there to soothe your temper. It is basically for increasing your memory and for keeping you calm and quiet. ब्राह्मणी प्राणायाम पे ये एक ऐसा प्राणायाम है कि इससे अभी तक कई लोगों ने पीएचडी और थीसिस करी और बहुत सारी बुक्स निकली है ब्राह्मणी पर। तो ये बहुत ही गुणकारी प्राणायाम है। हम इसका अभ्यास करते हैं। हम दोनों हाथों को, अंगूठों को लगाते हैं कानों में। आई एम वेयरिंग माई ईयरपॉड्स, तो आप लोग लगाएं। अंगूठों को जैसे ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर दें ऐसे। उसके बाद दो पहली उंगलियां रखेंगे अपनी आंखों पर और बाकी दो उंगलियां रखेंगे अपने मुंह पर। आप अपनी आईज क्लोज कर लेंगे, मुंह बंद कर देंगे। आपकी पांचों उंगलियां आप ऑक्यूपाइड है, दो कानों में, दो आंखों पे, दो मुंह पर। लगा ली। अब हमारे को जैसे भ्रमरा होता है ना, भंवरा गुंजन करता है, हमें मन ही मन गुंजन करना है, कोई आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। हम श्वास को भरेंगे और गुंजन करना शुरू करेंगे अंदर ही अंदर। वो जो गुंजन वाली आपकी आवाज है वो आपके मस्तिष्क के अंदर सर्कुलेट करेगी, घूमेगी, क्योंकि आपके सारे छेद बंद है, आपका कोई भी आउटलेट खुला हुआ नहीं। आपके कान बंद है जिसमें से बाहर हो जाती है हवा, आपकी आंखें बंद है, आपका मुंह बंद है, आपका पूरा मस्तिष्क आपने ब्लॉक कर दिया, ब्रेन आपने लॉक कर दिया। अब जो आप वाइब्रेट करोगे वो अंदर घूमेगा, उसके घूमने से आपका ब्रेन वाइब्रेट होगा, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे आपकी याददाश्त बढ़ने लगेगी, भूलने की बीमारी कम होने लगेगी, गुस्सा शांत होने लगेगा। तो अब हम करते हैं, इसको 5 बार करेंगे और आप अंगूठों को अंदर रखेंगे, अंगूठों को बाहर नहीं निकालेंगे। आप श्वास को भरे। एक बात तो और ध्यान रखेंगे कि श्वास को बाहर निकालते जाएंगे और लास्ट में आपका पेट जो है अंदर की ओर दब जाएगा। शुरू करते हैं।
आएंगे धीरे धीरे वापस। कुछ क्षण बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं, आंखें बंद रखेंगे। जो भी हमने प्राणायाम किए हैं उनके गुणों को ग्रहण करें, उनका प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करें। बिल्कुल शांत अवस्था में बैठें, ना कुछ देखें ना कुछ बोलें। ध्यान आपका आपकी श्वासों पर, किस गति से मेरी श्वास अंदर बाहर आ रही है। हर एक बाहर जाती श्वास के साथ मेरी सारी नेगेटिविटी, सारे दुख, सारे दोष शरीर से बाहर। हर एक अंदर जाने वाली श्वास एक सकारात्मक सोच को अंदर लेके आ रही है। एक अच्छा अनुभव, एक जन कल्याण के लिए अच्छे भाव, अच्छे थॉट्स हमारे माइंड में जा रहे हैं। एक शुभ संकल्प कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, मेरे द्वारा हर एक व्यक्ति को प्रसन्नता मिले, मैं हर एक की प्रसन्नता का पात्र बनूं। एक ऐसा शुभ संकल्प अपने हृदय में। I do good for the society. I take care of my elders. I'll be nice to everybody. I am a divine soul. परम पिता परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इसको स्वस्थ रखना हमारा उद्देश्य है। अगर हम अपने को खुश रखेंगे तो हम सबको खुश रखेंगे। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ हम आज का प्राणायाम यहीं पे समाप्त करते हैं। आएंगे वापस। Can you unmute, Isha? Yes, I'm unmuting everyone. Anybody has any questions to ask Shubha? Please unmute yourself and ask. We're not able to. Now we can. Very beautiful, Shubha. Wow. Very Thank you so much. Thank you. excellent, Shubha. World as of now. Thank you so much. Very nice. Very nice. Very nice. Very applicable. Thank you. Thank you. Shubha, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, आई विल टेल। अभी डाउट आपका कोई है किसी प्राणायाम के बारे में या कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क। Shubha, very nice. Can I ask a question? Can I ask a question? हाँ, आप ये जो बता रहे हो ये पतंजलि, ये रामदेव का है या वो जियो और जीवन दो रोहिणी वालों के हैं? जियो और जीवन दो ये उसके हैं ना? बिकॉज जो भ्रामरी में आपने ये जो बताया वो रामदेव नहीं बताते हैं, उनकी फिंगर्स कहीं और होती हैं, उनकी फिंगर आई लोब्स की होती हैं। या उनके सारे आसन हमसे डिफरेंट है, क्योंकि जब वो कपालभाति कराते हैं वो and we do it with a very slow and steady manner. नहीं, वो भी दो बताते हैं, मध्यम गति और तेज गति दोनों बताते हैं। और हम लोग के बोलते हैं कि जिनको भी हार्ट पेशेंट है, जिनको भी बीपी है, उनको तो कोई भी प्राणायाम एक्सरसाइज तेज नहीं करनी है। ठीक है। या तो भारतीय योग संस्थान जीवन और जियो दिवस से एसोसिएटेड, ये उनका मोटो है। अच्छा, no, I do it from Ramdev ji, but more or less similar. ऐसा कुछ नहीं है। Similar. Yeah, that's good. It's similar. They are similar. Yes, that's it. शुभा, जब कपालभाति जो कोविड के लिए बताया था पे आ जाता है, वो क्या करो? क्या बताया मैंने आपको? एकदम से ऊपर आ जाता है, उसके लिए क्या करें? हाई बीपी वाले कपालभाति नहीं, तो हाई बीपी वाले कपालभाति करें, लेकिन स्लोली करें ना। जैसे आप रुक जाए, फिर रुक जाए, ऐसे जल्दी बिल्कुल ना करें। जल्दी तो करना ही नहीं है। हर एक उसके आवृत्ति के बीच में आप थोड़ा सा गैप दे दो, तो आपकी बॉडी का जो बीपी है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, हाई नहीं होगा। लेकिन आप जल्दी अगर करोगे तो बीपी हाई हो जाएगा। उसको भी एक और भी है कि अगर आपका बीपी जिन लोगों का हाई रहता है, अगर वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में सोते हैं तो उनका बीपी बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो क्या? आप एक पोजीशन होती है जिसमें आप उल्टा होके लेटते हैं पेट के बल। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है एक बार वो देख सकते हैं आप, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड थिंग। शिथिल आसन दाईं ओर, शिथिल आसन का दाईं ओर आप ऐसे लेटोगे, ठीक है? राइट हैंड राइट पैर सीधा,
और जो लेफ्ट हैंड है ना उसको आप फोल्ड कर दोगे ऐसे, और लेफ्ट पैर मोड़ोगे। मैं दिखाऊं कैसे, आप लोगों को दिखेगा नहीं एक्चुअली। मैं मैं समझ दूसरी गई। तरफ कर, दिख रहा है शुभा, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, शुभा दीदी खड़े होके राइट दिखा पैर दो। सीधा, दिख रहा है, दिख और रहा है। हाँ दिख ऐसे गया। आपको लेटना है, ठीक है? लेफ्ट बाजू भी मोड़नी है ऐसे करके, और हाँ, लेफ्ट और पैर भी मोड़ना है, पैर भी हाँ मोड़ना हाँ है, हाँ ठीक है? हाँ समझ और गई। आपके दोनों कंधे जमीन पर होने चाहिए, और हाँ। आपका राइट कान जमीन पर। आप अगर इस पोर्शन में 15 मिनट लेते हो तो हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, और जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो दूसरी तरफ लेटे हैं, हाँ। क्योंकि हम इससे लोगों को आपकी पूरी लेफ्ट नाड़ी लेफ्ट प्रभावित मोड़ना होती है। हाई अगर- ब्लड प्रेशर, पीपल हाई ब्लड प्रेशर का पॉजिटिव फिर से बताना शुभा। राइट को टर्न करना है, राइट हैंड सीधा, राइट पैर सीधा, लेफ्ट हैंड ना कोने से मोड़ना है, और उसकी जो आपकी हथेली है ना आपके मुंह के बिल्कुल सामने है, और आपका लेफ्ट पैर भी घुटने से मुड़ा हुआ, घुटने से मुड़ा हुआ, जो पंजा है ना आपका वो राइट नी पे लगे। समझ आ गया सबको? आ गया। ठीक है, और आपका राइट कान धरती पर, दोनों कंधे आपके आसन पर, पूरी बॉडी आपकी आसन पे होनी चाहिए। कहते हैं कि ये जो आसन है जैसे शिथिल आसन दाईं ओर, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में आके ना अपने को बिल्कुल शिथिल कर देता है, शांत कर देता है, ऐसे ही इस आसन को कहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी इज इन हार्मनी विद द मदर अर्थ। It's in the, you are in the lap of mother earth. So what you do is आप ग्रेविटेशनल पुल से आप धरती माता के सारे गुणों को अपने शरीर में ले रहे हो। इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर माइंड। बहुत रिलैक्स होते हो, नींद आती है, जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। आप ये कर सकते हो। बीपी के लिए बहुत अच्छा है ये, और टेम्पर के लिए बहुत अच्छा है, आपको शांत करता है बहुत, हर एक अंग आपका शांत। तभी इसको शिथिल बोलते हैं, शिथिल आसन दाईं ओर for high BP, शिथिल आसन बाईं ओर for low BP, right? If you don't mind, Shubha, we have seen you positioning from the front. Do you think आप उल्टा होके positioning दिखा सकते हो? हाँ, okay, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ऐसे। या तो ये आपका राइट साइड का हाथ सीधा, राइट साइड का पैर सीधा, ये मुड़ गया आपका लेफ्ट पैर, और ये मुड़ गया आपका लेफ्ट हैंड। ओके, राइट, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ये मुड़ गया ऐसे, और ये पैर मुड़ गया, ठीक है। नी नहीं दिख रही है, नी ऐसे रखूं फोन को तो शायद पूरा दिखे। शुभा दीदी खड़े होके नहीं, दिखा दो ऐसे। एक बारी, हाथ पैर कैसे दिख रहे हैं? नी नहीं दिख रहा है। हाथ का तो समझ में आ गया। आप जैसे ये हाथ पैर दोनों सीधे हैं, जी, राइट जी। हैंड ऐसे मुड़ा हुआ, नी ऐसे लगा हुआ। हाँ बस यही देखना था। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया। तो ये आपका हाई बीपी के लिए, क्योंकि इसमें आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों नाक की दो नॉस्ट्रल्स से रिलेटेड होती है। तो क्या होता है कि जब आपका तो इससे आपका बीपी रेगुलेट हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा वो राइट पे ही हमें सीधा रखना है, और लेफ्ट वाला पाँव और लेफ्ट आर्म ही मूव करना है। अगर आप उल्टा करते हो तो फिर आपको लेफ्ट वाला हाथ और पैर सीधा रखना है, और राइट वाला मोड़ देना है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नहीं, हाई बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए मैंने बताया ना आपको, हाई बीपी के लिए तो राइट पैर, राइट हैंड बिल्कुल सीधा, और लेफ्ट पैर और लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ। ठीक है, सॉरी, बस वही कंफर्म कर रही थी। ठीक है, ठीक है। और एक बारी वो कोविड वाली एक्सरसाइज मुझसे ठीक से नहीं हुई, तो एक बारी और बता दीजिए। कोविड वाली कौन सी है? क्योंकि सारी कोविड में हम आप करते हैं। पलावनी के लिए बोल रहे हो आप ना? ठीक है। पलावनी के लिए जैसे आप पानी पीते हो ना, वैसे आप घुट घुट करके एयर पियोगे। एयर पियो, भरो, हाँ पियो। भर लो 5 इंस्टॉलमेंट्स में, पूरे पेट तक, आप गले तक अपनी श्वास को भर लो। भर लिया? अब रोक दो। रोकने के बाद अब जीभ को बाहर निकालो पूरा, और मुंह खोल दो बिल्कुल पूरा। श्वास को बाहर निकालते जाओ, जो अंदर भरा हुआ बाहर निकाल दो। पर उसमें आपकी जैसी आवाज तो नहीं आती, वो तो ऐसे ही निकलता है बस। नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर आपका पेट दब रहा है
मुंह खोलो सबसे ज्यादा, जीभ को पूरा बाहर निकालो और नीचे झुको। पता नहीं, निकालो। मैं ठीक से नहीं कर रही होंगी, 1-2 बारी करूंगी तो समझ में आ जाएगा। हाँ, दैट्स वेरी गुड। अगर आप करते हो रोज तो ये मुश्किल से पूरा प्राणायाम विल टेक 10 minutes and if you do it every day it's wonderful. Yeah. So, ठीक है? Very nicely explained. थैंक यू सो मच। किसी और को कुछ पूछना है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। शुभा दी एक लास्ट बस ये बता दो, पेट कैसे कम करना है, वो जो आपने बताया था प्राणायाम, उसके लिए कपाल मैं बताना चाहती हूँ, कपाल भाती और हाँ जी, हाँ मैं बताना चाहती हूँ, मैं सॉरी, इज एनीबॉडी टॉकिंग? नो, आई एम आस्किंग यू, आप बोले ना। Okay, I want to share. I do it for 1 hour every day without taking a single break in the year. Wow. Very rare That's break I take. wonderful. Last break I took was on the Holi festival. After that, touch wood, I've not taken a single break. I do Kapalbhati 600 to 700 times every day Oh without my God. stopping. And So, all, yes, this is every day commendable. I This take is 40 so minutes, 45 minutes. I play my bhajans and do it. And carry out 10 minutes. You are absolutely right. For the beginners, it is 10 minutes. Yeah, You are yeah. correct, absolutely. But I have been doing it since so long, so I do it for 1 hour, 50, 55 minutes, 58 minutes. I time it and do it. Thank you. That is the reason why you are so sharp. Yeah. Why your memory is so good. See, she's a living example. My She's memory, an thank you. inspiration. Yeah. Yes, yes. देखो ना कितना impact है. I have, you will not believe, Shubha, I've been telling Aarti and her husband that do with me for 5 minutes. Do with me for 5 minutes. You'll feel the difference in your breath coming and out. You are breathing dirt and exhaling dirt. Once you do it for 5 minutes, you will, you will find that you are breathing clear. You are breathing clear, absolutely. That is it. I admit. I mean, it's wonderful job you are doing. Everybody tells me. Wonderful job. Everybody, everybody tells me that I look very young. कि 50 साल की हो गई लगती नहीं. What is the reason? I also eat the same thing. I'm living in so much polluted environment, such polluted air I'm taking. Kapalbhati का तो meaning ही है. Kapal means forehead, bhati means shine. So Kapalbhati means shine. Blowing And your it means, mind. yeah, that's it. Yeah, that's true. Yes, Rani aunty, please go ahead with your question. हाँ, शुभा, एक मुझे बताना कि रात को नींद नहीं आती है, जैसे 2-3 रात में आराम से सो लेती हूँ, फिर एक रात बिल्कुल पूरी रात नींद नहीं आती है, और अगर मैं सो गई जैसे तो 2 घंटा 3 घंटा के बाद नींद खुलती है, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आती है। आपको पता है आजकल जब कोविड चल रहा है तो सभी लोग डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 15 मिनट भी उल्टा होके लेटते हो तो आपको कोविड नहीं होगा. इट्स एज गुड एज वेंटिलेटर. अच्छा. यू डोंट नीड अ वेंटिलेटर इफ यू स्लीप ऑन योर स्टमक. तो अगर आप, जो मैंने अभी आपको शीतलासन बताया, अगर आप उसमें में थोड़ी देर भी लेटते हो बिल्कुल विश्राम की अवस्था में, टोटल रिलैक्स करके, तो आई एम वेरी श्योर कि वो ठीक होता है. वैसे हम कराते हैं योगिक निद्रा, जो अभी मैं नहीं करा सकती बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. अगर आप योगिक निद्रा, यूट्यूब पे योगिक निद्रा है, कई जगह योगिक निद्रा यूट्यूब पे दी है. अगर आप उसको चालू कर लेते हो और लेट जाते हो शवासन में, शवासन आप एक बार देख सकते हो कि किस अवस्था में आपको लेटना है, सो दैट यू आर रिलैक्स टोटली एंड देन यू विल हैव अ वेरी गुड स्लीप. तो शवासन के लिए आपको लेटना होता है. आप पैर खोलते हो, थोड़े से पैर खोलने, पंजे आप दाएं बाएं लिटा देते हो, आप लेट जाते हो, दोनों हाथ आपके शरीर के पास, और हथेलियों का जो रुख है ना वो धरती के ऊपर की ओर, आसमान की ओर. आप टोटल रिलैक्स करते हो, आंखें बंद रखते हो, और आप धीरे धीरे अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करते हो. क्या करते हो? बंद आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन. कैसे करते हो? पहले अपने ध्यान को अपने पैरों पर लेके जाते हो, अपने दोनों पैरों पे आंखें बंद करके सिर्फ अपने ध्यान को फोकस ऑन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. यू आर डूइंग इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, यू नो. तो आप क्या करते हो? अंदर ध्यान रखते हो, पहले अपनी दोनों पैरों पे लेके जाते हो, अपने पंजों पे, उंगलियों पे, फिर अपने घुटनों पर, पिंडलियों पर, फिर अपने थाइस पर, फिर अपनी मिडिल पे पोर्शन पर जिसे हम कटी प्रदेश बोलते हैं, फिर अपने पेट पर, पेट के सभी अंग, आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपकी स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, सब पे ध्यान लगाते हो. मतलब अपने कॉन्शियस थॉट को वहां लेके जाते हो और एक एक चीज के ऊपर कहते हो कि मेरा ध्यान इस समय वहां पर है, तो उसको ढीला कर देते हो.
फिर अपने ध्यान को अपने कंधों पे लेके जाते हो, तो ढीला कर देते हैं। फिर दोनों हाथों पर, अपनी एल्बोज पर, अपने रिस्ट पर, अपने पाम्स पर, अपने फिंगर्स पे, अपने थम्स पर। फिर कंसंट्रेट ऑन योर नेक, देन ऑन योर फेस। आपका मुंह ढीला, आपका जबड़ा बिल्कुल ढीला, कहीं भी एकदम टाइटनेस ना हो, बिल्कुल लूज कर दें उसको। अपनी नाक ढीली, आंखें बिल्कुल हल्के से बंद। फिर अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं कि मेरा माइंड बिल्कुल थॉटलेस है इस समय, कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं आ रहा, कोई विचार नहीं जा रहा। एक डेड बॉडी होती है ना, बिल्कुल उसमें कुछ भी सेंसेशन नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। Shavasana is like that we have to adopt the quality of a dead body. That is Shavasana. It is very easy to look, but very difficult to do. That you have to act like a dead body. इससे क्या होता है, बिल्कुल आप विश्राम अवस्था, एक ट्रांस में पहुंच जाते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो दो चीजें हैं, एक शीतलासन और एक शवासन। दोनों को करने से आपका माइंड, मैंने आपको बताया ब्राह्मणी भी अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। और एक आसन और है जिसे हम बैठ के करते हैं, लेकिन अभी मैं आसन नहीं कराती। विल डू दी लाफ्टर थेरेपी बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, बट आई थिंक रानी आंटी दिस इफ विल डू, so I think you will be able to sleep. Continuously do it for 10-15 days and you will fit in that cycle. You start sleeping then dheere dheere. Sound sleep आएगी आपका शरीर। Okay, thank you. Is that fine? Yeah. Thank you. Can I ask? Anything else? Thank you, Can Shubha. I ask? Thank you so Yeah, much. yeah, sure. शवासन करने से बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। After 5-7 minutes you get tired, आपको स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। हाँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, योग निद्रा भी लगाकर यूट्यूब पे। कौन बोल रहा है? थोड़ी देर बाद एक स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में ना, जैसे कि अब लगता है कि करवट बदल लो नहीं। बॉडी में। अच्छा, बट ऐसे मैंने आज तक नहीं सुना, बल्कि इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि शवासन आने के बाद तो जितना आपको पीस और जितना काम आपको मिलता है, दैट इज रियली गुड। बट पता नहीं क्यों टायर्डनेस लगती है, लगता है कि अब बदलो, करवट बदलो, हाँ, तो करवट अगर बदलो। आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ी देर आप पहले शीतल आसन में सोएं राइट साइड, एंड देन उसके बाद यू कैन कम इन शवासन, देन अगेन यू कैन गो इन लेफ्ट हैंड शीतल आसन, देन कम इन शवासन। तो आप ये 15-15 मिनट 10-10 मिनट के बाद ऑल्टरनेटली कर सकते हैं। आई थिंक यू कैन ट्राई दिस इफ यू फील कि आपको शवासन में टायर्डनेस हो रही है तो। हम बहुत बारी मैंने योग निद्रा लगा कर करने की कोशिश करी है, बट आफ्टर सम टाइम्स मे बी सोने के लिए। हाँ, आप ये सोचो मत ना कि आप सोने के लिए कर रहे हो। आप सिर्फ सुनते रहो, just listen to it, just listen to the meditating song and you will sleep. Okay. I think you should try that. And okay, I'll try alternate. Yes. कि जब भी आप सोते हो, आप लेटे हो, हमेशा turn to your right and then get up. Please left side से कभी ना उठो। जब आप लेटे हो and you have to get up, turn towards your right. Right की करवट लेके and then you sit and then you stand. Okay. So you will never have a heart attack. You will never ever have a heart attack. Okay. These are very small tips which everybody should take care of. Okay, let's continue with the next segment, please. Thank you. Okay. So what we have done is pranayam. ठीक है? अब हमें पता है कि हम लोग हंसते बहुत कम है। घर में अगर हंसेंगे तो लोग पागल समझेंगे। तो इसलिए laughter therapy is very very important. And laughter हमारे शरीर में 72,000 नस और नाड़ियां हैं, और हर एक नस नाड़ी जब हम हंसते हैं तो उससे प्रभावित होती है। खराब से खराब जो ब्लॉकेजेस है हार्ट की, वो ठीक होती है। तो हंसना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली आपकी जो फेशियल मसल्स है वो इससे रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपके फेस की एक्सरसाइज होती है। कई तरह की लाफ्टर थेरेपीज हैं जो हम करते हैं। कभी भी हार्शली और बहुत लाउडली हमको नहीं हंसना है, हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर एक मधुर व मस्ती भरी वे में हंसना है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक नॉर्मल वाली हंसी, जो हम हाथों को रेस करके करते हैं। आप सब मेरे साथ करेंगे। पहले एक बार मुझे देखेंगे और फिर हम करेंगे इसको एक साथ। वी विल laugh till we laugh and laugh till we are totally relaxed. Okay? कुछ नहीं सोचना कौन देख रहा है, कौन हम कैसे हंस रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा। हमें बस अपने को खुश करना है। Let's be happy, let's be peaceful.
let's spread happiness everywhere, laughter, joy everywhere. Okay, तो हम धीरे धीरे हाथ को उठाएंगे, पूरा हाथ ऊपर लेके जाएंगे जैसे हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं. Just ask the God for happiness. Raise your hands and laugh. फिर से ऊपर. ईशा, please unmute everybody. Unmute कर दे. चलो, let's laugh together. सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए एक बारी. हंसो. आएंगे वापस, शांत हो जाएंगे. हंसी नहीं भी आ रही तब भी हंसना है, जबरदस्ती हंसना है. आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आप एक्चुअली में हंस रहे हैं. तो जस्ट ट्राई दिस वंस कि अगर नहीं भी आ रही तो आप आर्टिफिशियल हंस लो, सुपरफिशियली हंस लो, लेकिन हंसो, हंसो जरूर, मुंह खोल के हंसना है. ठीक है. अब हम एक ऐसी एक्सरसाइज करें, ऐसा लाफ्टर करें जिससे हम लोगों की हार्ट की जो होती है उसमें ये है कि हमें हंसना है लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकालनी है. जो भी वाइब्रेशन हो ना आपके दिल के अंदर होगी ऐसे ऐसे. तो व्हाट वी डू इज, तो हम बोलते हैं मुंह हंसी. जो गूंगे होते हैं जो वो हंसते हैं तो आवाज बाहर नहीं होती. तो लेट्स डू दिस. हंसेंगे. हेलो. वापस इससे जो है आपकी हार्ट की जो ब्लॉकेजेस हैं, जो हार्ट की ब्लॉक हुई होती है वो धीरे धीरे खुलने लगती है. बट इफ यू डू इट रेगुलरली, उससे रेगुलर करने से धीरे धीरे ब्लॉकेजेस खत्म होती है. इसके बाद हम एक करते हैं जिसे हम बोलते हैं, जैसे आप किसी को टीज करते हो, ठीक है, उसको किसी को चिढ़ाते हो तो आप ऐसे करते हो. अंदर आवाज निकालो, अंदर आवाज वापस आएंगे. करके बताओ कौन से वाला जो अभी पहले किया था, इससे हार्ट का कह रहे थे. इससे पहले ये हार्ट वाला नहीं, इससे पहले मतलब मुंह बंद करके हंसना है आपको. आवाज पेट को अंदर करेंगे, पेट को अंदर करते जाए, हंसते जाए, मुंह को नहीं खोलना, मुंह को बंद रखना. इसको हम लोग बोलते हैं मुंह हंसी. अब बस लास्ट एक और हंसी करेंगे. वैसे तो 15-20 तरह की हंसियां हम लोग कराते हैं, लेकिन एक बार में इतना एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल है. जो बिल्कुल बेसिक हंसी है, जो सबसे ज्यादा अच्छी माने जाती है. हाँ जी, क्या हुआ रोमांटी? I'm not able to hear anything. क्यों, क्या हुआ? Everybody else can hear me? Can you guys hear me? I don't know. Yes. अच्छा. रोमांटी, you can just एक बारी दोबारा से ज्वाइन कर लो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार. Okay. So should I wait for her? Should I wait for Romanti? अभी सबको समझ में आया? It's okay, you continue. अच्छा, आप लोग को समझ में आया जो तीनों चारों तरह की हंसियां मैंने कराई है? अब हम करेंगे लोटपोट हंसी. लोटपोट मतलब सब कुछ भूल जाना है, हंसते रहना है, हाथ पैर मुंह सब चलाने हैं, जैसे बिल्कुल छोड़ देना अपनी बॉडी को बिल्कुल. ठीक है.
आएंगे वापस, तो बिल्कुल शांत हो जाए। बस ऑलराइट गाइस, तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे आप। वेरी गुड। अच्छा लास्ट हमारा वो है, दिस विल कीप यू फ्रेश द होल डे, कीप यू हैप्पी द होल डे। तो अब हम बिल्कुल शांत, हम अभी शांत बैठते हैं 2 मिनट, आंखें बंद रखेंगे बिल्कुल। हम इसको अब खत्म करेंगे। 2 मिनट ऐसे ही बैठेंगे, अपना हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आलती पालती मारेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। और अब जैसा मैं करती हूँ वैसा करते जाएंगे। अपनी श्वासों पर ध्यान लेके जाएं। Just 2 minutes of meditation. सिर्फ श्वासों पर ध्यान को लेके जाएं। कैसे मैं श्वास ले रहा हूँ, बिल्कुल अपनी श्वास को नॉर्मल करेंगे। ना श्वास आपकी उखड़ी हो, ना जल्दी जाए, ना जल्दी बाहर आए, बिल्कुल स्लोली एंड स्टेडीली इसको नॉर्मल कर लेंगे। क्योंकि जब हम हंसते हैं हमारी श्वासें तेज हो जाती है, तो इसको बिल्कुल शांत अवस्था में लेके आएंगे। बिल्कुल शांत रहे, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ आपका ध्यान आपकी श्वासों पर। 2 minutes to meditate। मेरे साथ ओम बोलते जाएंगे। जैसे मैं बोलूंगी 11 बार ओम का उच्चारण करना है। एक लंबा गहरा श्वास भरे। सब लोग एक साथ बोलेंगे। शांत करेंगे, शांत। अपने आसपास के वातावरण को शांत करेंगे शांति पाठ से। ओम ज्यो शांति अंतरिक्ष ध्वम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
चांद बैठे। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में रगड़े अच्छे से। हमने जितना भी आसन प्राणायाम किया है उसकी ऊर्जा को, जो उससे एनर्जी हम लोगों को मिली है, जो भी एनर्जी हम लोगों को मिली है वो हम अपने हाथों के द्वारा अपनी हथेलियों पर उस एनर्जी को लेके आएंगे। आप अपनी आंखों पर, अपने माथे पर, अपने मुख पर उस एनर्जी को जो हमने योगाभ्यास के द्वारा गेन किया है उसको धारण करेंगे। धीरे से अपनी आंखें मसलेंगे बिल्कुल हल्के से और अपनी आंखें खोलेंगे। आज का योगाभ्यास वास लाफ्टर थेरेपी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बीइंग हियर विद मी। थैंक यू। Thank you so much, Shubha. Thank you so much. Ranju aunty, please take over. Thank you, Shubha. Thanks, Shubha. Thank you. And Thank you. girls, I'm sure हम सब ने call us every day. Very good. Shubha, you can call us every day on the Zoom. हाँ, मैं भी यही कहने बिंदु आंटी asked me to call, so I am here and I'm here for you every time. आपको जब भी कुछ बोलना हो करना हो, You must take a half-hour session for us. ये वाला रोग We still have something. Can we just continue with the meeting first? Yeah. You can take a session for us every day. Okay. It will be आप मुझे बता देना। Twice a week or thrice a week I can do that. जब भी आप लोगों को सूट करता है, we can keep ask Bindu aunty to keep a session and do it. Not a problem. Regularly taking in the morning from. I mean, regularly we can do it. Can we please discuss this later after the meeting? Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Shubha. I'm sure all of us have gained a lot today from this session from Shubha, and we are looking forward to making it a routine. Shubha, I wanted to inform you कि ये लॉकडाउन में मैंने भी एक आसन बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है 3-4 महीने और मुझे बहुत फायदा हुआ उससे। तो अगर शुभा की परमिशन हो तो मैं वो दिखा लूं इनको स्क्रीन पे शुभा? पक्का पक्का, प्लीज गो अहेड। प्लीज हाँ, बिकॉज वो आप भी मेरे से थोड़ा सा, आई एम श्योर आप फॉलो करती होंगी, पर आप भी थोड़ा सा देखिए। बट मेरे को ये 4 महीने में इससे बहुत फर्क पड़ा है। ईशा, कैन यू प्ले फॉर मी प्लीज? वंडरफुल। थैंक यू गर्ल्स। मतलब मुझे भी थोड़ा सा तो आप बोल ही सकते हैं कि मैंने भी आपको आज कोई वंडरफुल रंजू आंटी, यू डिड सो वेल। ज्ञान की बात सिखाई है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय। बाय। Thank you. Bye.